नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान इजराइल जंग के बीच भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर सस्पेंस। विदेश मंत्रालय ने कहा जल्दबाजी ठीक नहीं। एलपीजी संकट पर लोकसभा में भारी हंगामा। राहुल का सरकार पर सीधा वार। मंत्री पुरी ने कहा सप्लाई सुरक्षित। अमेरिका फिर लगा सकता है भारत पर भारी टैरिफ। ट्रंप सरकार की 16 देशों के खिलाफ जांच शुरू। चीन उत्तर कोरिया के बीच 6 साल बाद दौड़ी दोस्ती की ट्रेन। बीजिंग से प्योंगयांग तक रेल सेवा बहाल। अय्यर के आरोपों पर थरूर का पलटवार। बोले मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत। अब खबरें विस्तार से। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के 13वें दिन भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। चर्चा थी कि ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारत सरकार ने फिलहाल इस पर संभल कर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साफ किया है कि पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 3 बार बातचीत हुई है, लेकिन जहाजों को मिली छूट के दावे पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $101 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। फारस की खाड़ी में लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच भारत अपने करीब 28 जहाजों और 9,000 नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सरकार अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकालने में मदद कर रही है। लोकसभा में गुरुवार को एलजीपी किल्लत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट को लेकर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला कर कहा कि देश में ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है, जिससे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और आम जनता परेशान है। राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए एप्स्टीन मामले का जिक्र किया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नियमों के तहत बोलने की हिदायत देते हुए टोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर से कच्चे तेल का आयात 70% तक बढ़ा दिया गया है। पुरी ने विपक्षी आरोपों को फेक नैरेटिव करार देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता 33 करोड़ परिवारों की रसोई सुरक्षित रखना और घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने भारत, चीन, यूरोपीय संघ समेत 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू की है। ये कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर एक तरफा टैक्स बढ़ाने का अधिकार देता है जिनकी व्यापार नीतियां अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचाती है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के पिछले टैरिफ फैसलों को अवैध बताए जाने के बाद प्रशासन ने अब ये नया कानूनी रास्ता अपनाया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के अनुसार यदि जांच में अनुचित व्यापारिक व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं तो इस साल गर्मियों तक भारत पर भारी टैरिफ थोपे जा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी बाजार को सुरक्षित करना और व्यापार घाटे को कम करना है, जिससे आने वाले महीनों में वैश्विक व्यापार युद्ध की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक बार फिर से यात्री ट्रेनें दौड़ने लगी है। करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को पहली यात्री ट्रेन बीजिंग रेलवे स्टेशन से उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के लिए रवाना हुई। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दस्तक देने के बाद सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इस रेल सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने वाला कदम बताया है। ये ट्रेन बीजिंग के प्योंगयांग तक का सफर करीब 24 घंटे में पूरा करेगी। फिलहाल ये सेवा सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी और शुरुआती यात्रा के लिए सभी टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक ये सुविधा मुख्य रूप से बिजनेस वीजा धारकों के लिए उपलब्ध है। रेल सेवा की बहाली को दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के बीच मतभेद अब सार्वजनिक टकराव में बदल गए हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अय्यर ने एक खुला पत्र लिखकर थरूर की विदेश नीति और वैचारिक निष्ठा पर गंभीर सवाल उठाए। अय्यर ने आरोप लगाया कि थरूर यथार्थवाद के नाम पर अमेरिका के सामने झुक रहे हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने थरूर की देशभक्ति और उनके गांधी नेहरूवादी होने पर भी तंज कसा। जवाब में थरूर ने भी ओपन लेटर जारी कर अय्यर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। थरूर ने कहा कि किसी की नीयत या देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत है और विदेश नीति केवल भाषणबाजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा का नाम भी है। उन्होंने स्पष्ट किया प्रिंसिपल्ड प्रेगमेटिज्म में विश्वास रखते हैं। थरूर ने अय्यर को याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा है और उनकी निजी विदेश यात्राओं का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस पत्थर युद्ध ने कांग्रेस के भीतर के वैचारिक खींचतान को एक बार फिर से सतह पर ला दिया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।